नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़ा पिता और बेटा। संस्कार। एक समय की बात है, एक नौजवान बेटा और उसका बूढ़ा बाप घर से बाहर टहलने निकलते हैं। वह टहलते हुए बातें करते हैं और मौसम का आनंद उठाते हैं। बेटा अपने बाप की बहुत इज्जत करता है। तभी बेटे को वहाँ एक रेस्टोरेंट दिखता है। वह पिता से कहता है कि चलिए पिताजी, हम रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं। दोनों रेस्टोरेंट जाते हैं और खाना ऑर्डर करते हैं। पिता कहता है कि बेटा, क्या तुम्हें पता है, जब तुम छोटे थे तो मैं, तुम और तुम्हारी माँ यहाँ अक्सर खाना खाने आते थे। बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, मुझे याद है, इसलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ। पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। पिता अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुआ। दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते समय पिता के हाथ से खाना गिर जाता है। यह देखकर वहाँ कपड़े गंदे हो गए, हंसने लगे, लेकिन बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दोनों आराम से अपने खाने का आनंद लेते हैं। जब दोनों का खाना पूरा हुआ तो बेटा बड़े आदर के साथ पिता का हाथ पकड़ता है और उन्हें वॉशरूम ले जाता है। तो फिर रेस्टोरेंट के सारे लोग उन्हें देखकर हंसने लगते हैं। बेटे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वॉशरूम में जाकर वह पिता के कपड़ों में लगे दाग धब्बे साफ़ करता है और उन्हें हाथ पकड़कर बाहर लाता है। वे दोनों अपना बिल मैनेजर को देते हैं और जाने लगते हैं। तब मैनेजर का बेटा कहता है कि साहब, आप यहाँ कुछ भूल रहे हो। बेटा कहता है नहीं तो, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ। मैनेजर कहता है कि साहब, आप यहाँ उन लोगों के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो कि कभी भी बूढ़े माता पिता के लिए शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए और हमेशा उनका सहारा बनना चाहिए। सीख, हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें हमेशा वो समय याद रखना चाहिए जब हमारे साथ हमारे माता पिता खाना खाते हैं तो हमारे ऊपर कोई चीज़ गिर जाती है या कोई खाना गिर जाता है तो माँ बाप कैसे उसको साफ़ करते हैं और फिर से खाने लगते हैं। इसी तरीके से जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके हाथ से भी कुछ गिर जाता है तो हमें इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें गर्व के साथ उनके साथ खाना खाना चाहिए और अगर कोई चीज़ गिर भी जाती है तो उसे साफ़ कर देना चाहिए। आखिर माँ बाप भी तो हमारे कपड़ों को साफ़ करते थे, हम ये क्यों भूल जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।